नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न के 12वें भाव में राहु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी धनु लग्न है, और यदि आपकी धनु लग्न है तो ये राहु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, राहु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। बुध की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु, बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। और राहु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि राहु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो राहु अच्छा फल देंगे, अथवा राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी राहु अच्छा फल देंगे। जैसे राहु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति गुरु बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव में अथवा 9वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देंगे। अथवा राहु के ऊपर शुभ चंद्रमा की, शुभ बुध की, गुरु की अथवा शुक्र की दृष्टि हो तो भी राहु अच्छा फल देंगे। परंतु राहु के ऊपर यदि पापग्रह की दृष्टि हो, सूर्य मंगल शनि आदि की दृष्टि हो तो फिर राहु खराब फल देंगे। मित्रों, धनु लग्न में एक बात जान लेना और आवश्यक है कि धनु लग्न जो है ये राहु की नीच की लग्न है। राहु धनु में नीच राशि के होते हैं और मिथुन में उच्च के होते हैं। पाराशर ऋषि ने वृषभ में उच्च का माना है और वृश्चिक में नीच का माना है, तो हम दोनों ही मानेंगे। राहु को हम धनु में नीच का मानेंगे और वृश्चिक में भी नीच का ही मानेंगे। हम राहु को मिथुन में उच्च का मानेंगे और वृषभ में भी उच्च का ही मानेंगे, क्योंकि वृषभ में भी राहु अच्छा ही फल देते हैं। आइए जान लेते हैं कि धनु लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि धनु लग्न के प्रथम भाव में ही राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक, तेजस्वी होगा, जातक कूटनीतिज्ञ होगा, जातक राजनीति में भी बहुत रुचि रखेगा, जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक दृढ़ निश्चयी होगा, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक क्रोधी चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा और कभी कभी जातक बिना सोचे समझे भी बोल देगा, जातक कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचेगा, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के विवाह में परेशानी होगी, हो सकता है कि विवाह देर से हो, जातक भ्रमित कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है, जातक को हर काम में अड़चनें आएंगी, जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा, हर काम जल्दी से हो जाए यही सोचेगा, लेकिन जातक के हर काम देर से होंगे, जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को संतान सुख में कमी होगी, जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, और यदि जातक पार्टनरशिप में व्यापार करेगा तो पार्टनर के साथ में मतभेद होंगे अथवा नुकसान होगा। जातक यात्राएं करेगा लेकिन जातक को यात्राओं से लाभ नहीं होगा, व्यर्थ की भागम भाग बनी रहेगी। जातक धर्म में कम रुचि रखेगा, जातक को भाग्य का भी साथ कम मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो परेशानी थोड़ी कम होगी, जातक बुद्धिमान होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग मिलेगा, परंतु जातक के कुटुंब के लोग केवल अपने फायदे के लिए जातक से जुड़ेंगे। जातक बुद्धिमान होगा और बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, जातक जिद्दी होगा, जो सोच लेगा वो करके ही रहेगा। जातक को आँख या दांतों से संबंधित परेशानी हो सकती है, जातक के मुंह में फंगस आदि की समस्या हो सकती है, पायरिया आदि की समस्या हो सकती है, जातक की वाणी कड़वी होगी,
जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक को पैतृक संपत्ति के लिए भी वाद विवाद करना पड़ेगा, जातक का खान पान ठीक नहीं होगा, जातक मांसाहार आदि का सेवन कर सकता है, जातक कोई नशा भी कर सकता है, शराब आदि का सेवन कर सकता है, जातक को अचानक से धन लाभ होगा, जातक अति सुख की चाह रखने वाला होगा, जातक कामुक प्रवृत्ति का होगा, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग भी हो सकता है, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में बहुत अच्छी पहुंच बनाएगा, जातक को धन लाभ में कमी नहीं होगी, जातक धन कमाता रहेगा। लेकिन यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा और जातक को अपनी वाणी के कारण नुकसान होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक मेहनती, साहसी, धैर्यवान होगा, जातक बहुत उत्साह से काम करेगा, जातक निडर निर्भीक होगा, जातक को अपने भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा, जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा, जातक धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, जातक बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, जातक को भाग्य का साथ भी मिलेगा, जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा, जातक सामाजिक कार्यों में आगे रहेगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे, जातक को कई रास्तों से धन लाभ होगा, जातक के काम देर से बनेंगे लेकिन जातक का कोई भी काम रुकेगा नहीं, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक के अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा, पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर के साथ में ही मतभेद होंगे, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन जातक धन कमाता रहेगा, जातक मेहनती होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में राहु बैठे हों तो जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा अथवा जातक के अपनी माता के साथ में मतभेद होंगे, जातक को अपनी माता का सुख नहीं मिल पाएगा, जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख देर से मिलेगा, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, जातक धन कमाने के लिए घर से दूर जाएगा, जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे, जातक चिंताग्रस्त रहेगा, जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक दिखावे में धन खर्च करेगा, जातक ब्रांडेड चीज़ों के पीछे धन खर्च करेगा। परंतु यदि गुरु बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक आध्यात्मिक होगा, जातक किसी भी विषय की गहराई में जाने की कोशिश करेगा, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक धन कमाएगा, जातक शासन प्रशासन में, राजनीति में अच्छी पहुंच बनाएगा, जातक कई काम करेगा और कई रास्तों से धन कमाएगा, जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है, लेकिन जातक का धन खर्च बहुत होगा और जातक कमाता भी रहेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पांचवें भाव में राहु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी, यदि स्त्री की कुंडली हो तो एक गर्भ खराब हो सकता है, जातक धर्म में कम रुचि रखेगा, जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा, जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है, जातक के अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक चिंताग्रस्त रहेगा, जातक को प्रेम संबंधों में भी असफलता ही मिलेगी, प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा, जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी, जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, जातक को अपनी बुद्धि का, अपनी काबिलियत का लाभ नहीं हो पाएगा, जातक की बुद्धि का, जातक की काबिलियत का दूसरे लोग लाभ उठाएंगे, जातक चिड़चिड़ा गुस्सैल स्वभाव का होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, जातक बुद्धिमान होगा,
जातक को संतान सुख देर से ही सही लेकिन मिलेगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और अपने जुगाड़ से, अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा। जातक को जल्दी से कोई समझ नहीं पाएगा। जातक जटिल स्वभाव का होगा, कोई ये नहीं समझ पाएगा कि जातक क्या सोच रहा है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिलेगी। जातक को नौकरी आदि में सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है और ये सरकारी नौकरी में सफल भी होते हैं। जातक शत्रुहंता होगा, अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है अथवा राजनीति में या शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक अपने कुटुंब की, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक मेहनती होगा। जातक का धन खर्च बहुत होगा, लेकिन जातक धन संग्रह भी करेगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक की वाणी के कारण, जातक के व्यवहार के कारण आए दिन जातक के शत्रु बनते रहेंगे। जातक की वाणी के कारण जातक के बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित, यूरिन से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के अपने कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक को अपने कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। जातक मेहनत करेगा और धन भी कमाएगा, लेकिन धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए सातवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में राहु बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर, बुद्धिमान होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। विवाह के बाद जातक की उन्नति, प्रगति होगी। जातक का भाग्योदय होगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक को व्यापार आदि में खूब अच्छा लाभ होगा। जातक मेहनती होगा। जातक थोड़ा चिड़चिड़ा, क्रोधी स्वभाव का होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद भी होंगे, लेकिन जातक को अचानक से सफलता मिल सकती है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक बड़ा व्यापारी बनेगा। जातक को जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। जातक बहुत बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो भी जातक को व्यापार में लाभ ही होगा। जातक धनवान होगा। जातक बुद्धिमान होगा। परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो और राहु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक भ्रमित और कंफ्यूज रहेगा। जातक को फिर धन लाभ में परेशानी होगी। बहुत मेहनत करने पर ही धन लाभ होगा। जातक को व्यापार में भी परेशानी होगी। जातक समझ नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। आइए आठवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि आठवें भाव में राहु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक को शीत रोग, कफ रोग अथवा गले से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जातक के अपने कुटुंब में मतभेद होंगे। जातक को कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। जातक का अपने परिवार के पीछे बहुत धन खर्च होगा। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ही सफलता मिलेगी। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक भ्रमित, कंफ्यूज रहेगा। जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग भी हो सकता है। जातक को नींद आदि की समस्या होगी। अनिद्रा आदि रोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों को नींद में स्वप्न भी बहुत खराब आते हैं, बहुत खतरनाक सपने आते हैं। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण रहेगा। जातक गलत कार्यों में भी धन खर्च कर सकता है। जातक गलत संगति में पड़ सकता है। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक का मन अशांत रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। परेशानियां थोड़ी कम होंगी। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में राहु बैठे हों तो जातक को समाज में सम्मान मिलेगा। जातक धर्म आदि में कम रुचि रखेगा।
जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक मेहनती होगा और मेहनत करके लाभ भी कमाएगा। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा, परंतु यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो और राहु पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो राहु की दशा अंतर्दशा में तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जातक का मन अशांत रहेगा। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। समाज में जातक का सम्मान कम होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली हो तो एक गर्भ खराब हो सकता है। जातक को प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा और जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में राहु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक को व्यापार आदि में खूब अच्छा लाभ होगा। जातक मेहनती होगा। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक बड़ा व्यापारी बन सकता है। राहु की दशा में जातक का अचानक से भाग्योदय होगा। राहु की दशा में जातक अचानक से सफल हो सकता है। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक गलत रास्ते से भी धन कमा सकता है। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक बड़ी प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक की माता का थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक के घर में तनाव का वातावरण बना रहेगा, कलह का वातावरण बना रहेगा, लेकिन जातक धन भी कमाता रहेगा। यदि कुंडली में बुध भी बलवान हो तो जातक मंत्री आदि बन सकता है। जातक समाज में बड़े पद पर प्रतिष्ठित होगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक बुद्धिमान विद्वान होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपने जुगाड़ से धन कमाता रहेगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक राजनीतिज्ञ होगा। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को स्त्रियों से भी लाभ होगा। जातक को अपने भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। जातक को विदेश से भी धन लाभ होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक धनवान होगा। यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। एक गर्भ खराब हो सकता है। यदि स्त्री की कुंडली हो तो पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, लेकिन जातक धन कमाता रहेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक फालतू के लड़ाई झगड़ों में अथवा कोर्ट कचहरी के आदि के चक्कर में फंसा रहेगा। जातक संकुचित संकीर्ण मन वाला होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान कर लेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होगी। जातक पर कोई तंत्र प्रयोग भी हो सकता है। जातक का चरित्र कमजोर होगा। यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, लेकिन जातक को प्रॉपर्टी आदि खरीदने में परेशानी होगी। हो सकता है कि जातक कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले जहां पर उसके पैसे फंस जाएं, अथवा कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले जिसमें पहले से ही कोई विवाद चल रहा हो। जातक गलत संगति में पड़ सकता है। जातक रोग, कर्ज और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए। मित्रों, यदि 12वें भाव में राहु बैठे हो और 12वें भाव का अधिपति यदि कमजोर हो तो यहाँ पर राहु कारागार योग बनाते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। मित्रों, धनु लग्न में राहु कारक नहीं है और धनु लग्न राहु की नीच की लग्न है।
तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो आप राहु का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, गणेश जी की, शंकर जी की अथवा भैरव जी की उपासना करें और विकलांगों की सेवा करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि धनु लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो राहु का फल बताया गया है, ये राहु का फल राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।